मुश्किल सूरत हाल में उम्मीद की किरणें फूटना शुरू हो गई हैं। सिर्फ 5 शोबों में बुनियादी इस्लाहात से पाकिस्तान अगली मुआशी सुपर पावर बन सकता है। ये 5 शोबे कौन कौन से हैं और इन शोबों में पाकिस्तान ने अभी तक कौन कौन से अहदाफ हासिल किए हैं, ये जानते हैं आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। बिलाशुबा पाकिस्तान चंद बरसों से मुआशी तौर पर शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार चला आ रहा है, लेकिन अब इन मुश्किलात से निकलने की उम्मीद हो चली है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की सियासी जमातों और पॉलिसी मेकर से कहा है कि वो मिसाके मईशत की बजाय मुल्क की बीमार मईशत ठीक करने के लिए सिर्फ 5 बड़े शोबों में इस्लाहात पर इत्तफाक राय पैदा कर लें तो मुल्की मफाद में ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। इन शोबों में ड्यूटी और सेल टैक्स पर इस्तिस्ना का खात्मा, सादा इनकम टैक्स निज़ाम का निफाज, रियल एस्टेट और ज़राअत की आमदन पर टैक्स शामिल है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़कर रिकॉर्ड 12.2% हो गई है। सरकारी शोबा गैर मौसर और नाअहल है और टैक्स निज़ाम गैर मिसावी है। इसमें बिलावास्ता टैक्सेस और सेल टैक्स पर इन्हसार किया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए फैसला करने के वक्त के उन्वान से इस्लाहात जारी की हैं। जीडीपी में टैक्स की मौजूदा शरह 9.6% में 3% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। यूं अगर सियासी जमातें इन शोबों में इस्लाहात और इनके कैंसर की सर्जरी पर इत्तफाक कर लें तो यह मुल्क की मईशत के लिए अहम कारनामा होगा। पहले नंबर पर खसारे में चलने वाले इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग और निजकारी से कौमी खजाने के 500 अरब रुपए सालाना के माली नुकसानात को कम करना है। इन इदारों में स्टील मिल्स, पीआईए, रेलवे और बिजली सप्लाई करने वाली डिस्कोज को पहले मरहले में शामिल किया जाए। दूसरे नंबर पर एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात और मुआहिदा खत्म होने वाले आईपीपीज की नई शराइत पर तजदीद ताकि कैपेसिटी सरचार्ज की मद में जुर्माना ना देना पड़े। गुज़श्ता बरस हुकूमत ने दिफाई बजट से ज्यादा 2 अरब रुपए आईपीपीज को बिजली खरीदे बगैर कैपेसिटी सरचार्ज की मद में अदा किए। आजकल दुनिया में कैपेसिटी सरचार्ज के बजाय मुसाबकती ऑफर्स के तरीकाकार से बिजली खरीदी जाती है। इस वक्त सिर्फ पावर सेक्टर्स के गर्दशी कर्जे बढ़कर 2500 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं, जिनमें बिजली की चोरी, बिलों की अदम वसूली, नाकारा बिजली घरों से दरामदी फ्यूल से महंगी बिजली पैदा करना, नाकारा सप्लाई और तरसील का निज़ाम, करप्शन और कुछ इदारों में हुकूमती सब्सिडी जैसे अवामिल शामिल हैं। मुल्क की मईशत में सनत का हिस्सा 20%, ज़राअत 19% और सर्विसेज सेक्टर का 61% हिस्सा है। लेकिन टैक्सों की अदायगी में ज़राअत का शोबा 19% हिस्से के मुकाबले में बमुश्किल सिर्फ 2% टैक्स अदा करता है, जबकि सनत 20% हिस्से के मुकाबले में 70% टैक्स अदा करती है। सर्विस सेक्टर, जिसका मुल्क की मईशत में हिस्सा 61% है, सिर्फ 28% टैक्स अदा करता है, जिससे यह साबित होता है कि ज़राई और सर्विस सेक्टर मुल्क की मईशत में अपने हिस्से का टैक्स अदा नहीं कर रहे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने हिस्से से 3 गुना ज्यादा टैक्स अदा करता है। यह सनत पर टैक्सों का इजाफी बोझ है जो इस शोबे की मुसाबकती सकत मुतासर कर रहा है। इसलिए टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात अशद जरूरी हैं ताकि हर शोबा अपने हिस्से का मुसावी टैक्स अदा कर सके। दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गैर मुनसफाना हैं खत्म किए जा रहे हैं और उनकी जगह डायरेक्ट टैक्सेस नाफज किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस 60% से ज्यादा हो चुके हैं, जो मौजूदा टैक्स निज़ाम की खामी है। इस वक्त सिविल और मिलिट्री क़यादत में स्पेशल सरमायाकारी सहूलियाती कौंसल एक मौसर और मजबूत इदारा है, जिसको कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है, जिसके जरिए बैरूनी सरमायाकारी के मंसूबों की रुकावटों को दूर किया जा सकता है। इससे अवाम की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस सिलसिले में इस इदारे को अपना किरदार अदा करना होगा। इस इदारे ने मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए ज़राअत, मादनियात, आईटी और दिफाई पैदावार के 4 तरजीही शोबों का ऐलान भी किया है। इनमें सरमायाकारी के हसूल के लिए काम शुरू कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब और यूएई से ज़राअत के शोबे में 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक को फूड सिक्योरिटी की पेशकश भी की है, जिसमें खलीजी ममालिक पाकिस्तान में ज़राई अजनास और जानवरों के चारे की काश्त और एक्सपोर्ट करेंगे।
روس یوکرین جنگ سے پہلے زرعی اجناس یوکرین سے سپلائی کی جا رہی تھی۔ جنگ کے باعث ان کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، جس کی بحالی کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ SIFC ریکوڈیک اور بلوچستان میں معدنیات کے دیگر منصوبوں پر بھی کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ گوادر میں دنیا کی دوسری بڑی سعودی آئل کمپنی آرامکو اور پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ آئل ریفائنری کے جوائنٹ وینچر کا MOU بھی سائن ہو چکا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی مستقبل قریب میں پاکستان آمد پر اعلان متوقع ہے۔ اس کے علاوہ ملک سے چینی، آٹا، ڈالر کی افغانستان اور ڈیزل کی ایران سے سمگلنگ پر کریک ڈاؤن سے ملک میں ان اشیاء اور ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ عمل ایک واضح پالیسی اور سخت انتظامی اقدامات کے تحت جاری رہنا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں معاشی مسائل کے حل کو اپنے منشور کا حصہ بنا لیں تاکہ ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں کم از کم 5 شعبوں میں اصلاحات کے لیے متفق ہوں۔